आप सभी को लोहड़ी दी लख लख बधाइयां। मैं रुपेश, बेसिक से एडवांस कोर्स कंप्यूटर कोर्स, और आज माई एसक्यूएल। यूजर कैसे बनाना है, तो हम लोग एक यूजर क्रिएट करते हैं। सर्वर हमारा लोकल होस्ट है, तो पहले यूजर का नाम आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सर्वर यानी होस्टिंग। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दे देते हैं लोकल होस्ट। उसके बाद पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड में हम लोग लिखेंगे आइडेंटिफाइड बाई। पासवर्ड कुछ भी डाल देते हैं, 1 2 3। वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर। ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि एक यूजर बन के आ गया, जिसमें हमने स्टूडेंट 1 बनाया, @लोकल हॉस्ट पे बनाया आइडेंटिफाइड बाई। बट अभी आप नोटिस करोगे कि अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं, MySQL -co, यूजर का नाम दिया हमने स्टूडेंट 1। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये आ गया, बट यहाँ पे अगर मैं कोई यूज करना चाहता हूँ, तो देखो कह रहा है कि एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर स्टूडेंट 1 @लोकल होस्ट टू डेटाबेस स्कूल। यानी कि क्या कह रहा है कि आपने यूजर तो बना लिया, लेकिन उसको फैसिलिटी अभी नहीं एक्सेस दिया है, स्टूडियो। उसको परमिशन नहीं दिया है कि वो कुछ कर सके। तो अब हम लोग स्टूडेंट को परमिशन देते हैं। परमिशन देने के लिए आपको फिर से एडमिन में जाना होगा। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 3 और यूजर बना लेता हूँ। सर एक ठीक है। क्वेश्चन है सर। हाँ जी, पूछो। सर जैसे हम एप्लीकेशन के यूजर बनाते हैं, कई किसी को हम एक्सेस रीड ओनली एक्सेस देते हैं, राइट? किसी को हम एडिट एडिट हम्म। वाला एक्सेस नहीं देते हैं। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कुछ? बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ओके, ओके। बिल्कुल ही सेम प्रोसेस है, और वो जो यूजर बनता है बेसिकली, वो आपको हम्म। लगता है कि यूजर वहां पे बन रहा है, बट यूजर एक्चुअली में यहीं पे बनता है। डेटाबेस के थ्रू बनता यूजर है। जो है वो डेटाबेस में नहीं बनता है, यूजर का इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर ही होता है। ओके सर। यूजर का इन्फॉर्मेशन कभी भी फ्रंट एंड पे नहीं हो सकता है। ओके सर। अब हम लोग वही करेंगे कि अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। किसी को हम सिर्फ एक टेबल का व्यू देंगे कि वो सिर्फ व्यू कर पाएगा। किसी को हम दे देंगे कि वो हम्म। इंसर्शन कर सकता है। किसी को हम दे देंगे कि अपडेशन कर सकता है। किसी को हम पूरे डेटाबेस का दे देंगे। किसी को हम पूरा होस्टिंग सर्वर का दे देंगे। ओके। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहते हो वैसे कर सकते हो। पासवर्ड अभी मैं सबका सेम रख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने 4 यूजर बना दिए। तो यहाँ पे 4 यूजर बन के आ गए, ठीक है। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4। अब हम इनको अलग अलग परमिशन देते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग परमिशन नहीं देंगे, ग्रांट नहीं करेंगे, तब तक ये चलेंगे नहीं।
तो सबसे पहले हम लोग ग्रांट करते हैं केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो आप किसी भी केस में लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग देते हैं सेलेक्ट का प्रोसेस, और सिर्फ सेलेक्ट का ही देते हैं कि सिर्फ व्यू कर पाए वो। ठीक है, हमारा एक स्कूल नाम का डेटाबेस है, तो स्कूल के अंदर किसी भी टेबल का, यहाँ पे हम लोग टेबल डिफाइन कर रहे हैं। इसे स्टार देने का मतलब है कि वो स्कूल के अंदर किसी भी टेबल का जो डेटा है वो देख सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर सिंगल स्टार हम लोग दे रहे हैं तो वो इंडिकेट करेगा किसी भी टेबल को, और अगर हम लोग स्टार डॉट स्टार कर देते हैं तो वो बन जाएगा डेटाबेस का। देख लेते हैं हम लोग अभी।